पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कल अमरीकी हफ्तरोज़ा मैगज़ीन में एक इंटरव्यू शाया हुआ। ये इंटरव्यू अमरीकी सहाफ़ी आइज़ैक जॉर्टनर ने किया, जिसमें इमरान खान से इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात, तालिबान से मुतालिक उनके ख़यालात और ख़वातीन से मुतालिक उनके हालिया तबसरों पर सवालात किए गए और कहीं पर सख्त सवालात भी किए गए। इस इंटरव्यू में कुछ सवालात पर इमरान खान के पास कोई वाज़ेह जवाब नहीं था। इमरान खान अपनी पोजीशन का दिफा तो करते रहे, मगर अमरीकी मैगज़ीन न्यूयॉर्कर ने अपने इस इंटरव्यू में वाज़ेह किया है कि इमरान खान के दौर में न सिर्फ इंसानी हकूक़ की पामालियाँ होती रहीं, बल्कि करप्शन का तासुर भी बढ़ा और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामला बग़ैर किसी रोक टोक के चलते रहे। सहाफ़ी आइज़ैक ने इमरान खान से सवाल किया कि जब आप वज़ीर आज़म थे तो आपको कितना ये महसूस हुआ कि असल सरबराही आपके पास है और कितना ये महसूस हुआ कि चार्ज तो फ़ौज के पास है। आप कहते हैं कि आपको इख्तियारात से मुतालिक बैलेंस चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस में ऐसा करना मुश्किल लगता है। जिसका इमरान खान ने जवाब दिया कि मेरी 3.5 साल हुकूमत के 3 सालों में मेरी हुकूमत और फ़ौज एक पेज पर रही है। हमारा वर्किंग रिलेशनशिप अच्छा था, मेरी पॉलिसीज़ को फ़ौज की हिमायत हासिल थी। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ एक शख्स का नाम है और वो आर्मी चीफ़ है, जिसके पास सारे इख्तियारात होते हैं। तो मेरा उस वक्त के आर्मी चीफ़ से सिर्फ एक मसला था और वो कानून की बालादस्ती था। इमरान खान ने अपने इंटरव्यू में मज़ीद कहा कि जब मैं 2018 में इक़्तिदार में आया तो नैब ने नून लीग और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ करप्शन के केसेस बनाए। मैं चाहता था कि ये केसेस आगे बढ़ें, लेकिन नैब को सिर्फ एक शख्स कंट्रोल करते थे और वो आर्मी चीफ़ थे, जो उन ताकतवर सियासतदानों के ख़िलाफ़ एहतसाब का अमल आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे। मैंने ये दरियाफ़्त किया कि मेरा कानून की बालादस्ती का मकसद नाकाम हो गया है, क्योंकि आर्मी चीफ़ करप्शन को बुरा नहीं समझते थे। अब ये इमरान खान का जवाब था, लेकिन इस जवाब के आगे अमरीकी सहाफ़ी ने फैक्ट चेक करते हुए लिखा कि इमरान खान के दौर में हुकूमत में पाकिस्तान का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का एंटी करप्शन इंडेक्स गिरता चला गया और मनी लॉन्ड्रिंग बगैर किसी रोकथाम के चलती रही। अहम बात यह है कि इमरान खान के दौर में तकरीबन पूरी अपोजिशन क़यादत को जेल में डाला गया और तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस वक्त पेश गोइयाँ करते थे कि आने वाले दिनों में कौन गिरफ्तार होने वाला है। अदालतें कई फैसले दे चुकी थी कि इमरान खान के दौर में होने वाला एहतसाब सियासी इंजीनियरिंग के मुतरादिफ है, लेकिन इमरान खान आलमी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में फिर से यही बात दोहरा रहे हैं कि नैब आर्मी चीफ़ के कंट्रोल में थी और वो एहतसाब नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उनके एहतसाब का बयानिया नाकाम हुआ। मगर हकीकत यह है कि इमरान खान के एहतसाब का बयानिया सिर्फ इसलिए नाकाम हुआ क्योंकि उन्होंने इस बयानिए को इंतकाम में बदल दिया था। बहरहाल अमरीकी सहाफ़ी ने इमरान खान से मज़ीद सवाल किया कि आप परवेज़ मुशर्रफ की आमरीत से मुतालिक एक नाक़िद के तौर पर सामने आए, लेकिन जब आप इक़्तिदार में थे तो कम से कम आपकी आधी इब्तदाई काबीना के अरकान में ऐसे लोग शामिल थे जो मुशर्रफ के साथ काम करते रहे हैं। जिसका इमरान खान ने जवाब दिया कि अब दोबारा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ एक इदारा है जो महफूज है और जो काम करवाता है, वो फ़ौज है। और फिर बदकिस्मती के साथ हमारे पास ये 2 चोर ख़ानदान थे जिन्होंने इदारों को कमज़ोर किया। इमरान खान ने मज़ीद कहा, अगर आपने पाकिस्तान में काम करवाना है तो ये सिविलियन हुकूमत और फ़ौज के मुश्तरका एक्सरसाइज से होगा। इख्तियारात सिविलियन हुकूमत के पास होने चाहिए जिनके पास मुल्क चलाने का मैंडेट होता है, लेकिन फ़ौज हमेशा इसमें बड़ा किरदार अदा करेगी। जिस पर सहाफ़ी ने सवाल किया कि नाक़दीन कहते हैं कि जब आप वज़ीर आज़म थे तो आपने फ़ौज के साथ हाथ में हाथ रख कर काम किया। मीडिया की आज़ादी तनज़्ज़ुली का शिकार हुई, सहाफ़ियों पर हमले हुए, फ़ौज का इस्तेमाल करके इलाकाई सतह पर कानून नाफिज करने की कोशिशें की गई, जिससे अक्सर मसाइल ने जन्म लिया। जिसका इमरान खान ने जवाब दिया कि मेरा 3.5 साल दौर पाकिस्तान के सहाफ़ी और मीडिया की आज़ादी के लिए सबसे लिबरल दौर तस्वुर किया जाता है। ये मिसाली दौर था। जिस पर सहाफ़ी ने सवाल किया, मगर आज़ाद इदारों ने फ़हरिस्त तो कुछ अलग बनाई है। जिस पर इमरान खान ने जवाब दिया, रुकें, आप इस चीज़ का तकाबली जायज़ा लें कि गुज़श्ता 8 महीनों में जब से मैं इक़्तिदार से बाहर निकला तो ऐसे सहाफ़ी थे जिन्हें मारा गया। हमारे एक बेहतरीन तहकीकाती सहाफ़ी को कीनिया में कत्ल किया गया, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को मारा गया। ये सब कुछ पहले कभी नहीं हुआ। जिस पर सहाफ़ी ने इमरान खान से सवाल किया कि ये सब कुछ तो पाकिस्तान की तारीख़ में होता रहा है और आपके दौर में भी हुआ, ये पाकिस्तान के सहाफ़ी और समाजी रहनुमाओं से मुतालिक नई बात नहीं है। जिसका इमरान खान ने जवाब दिया, नहीं, इस किस्म की चीज़ें हमारे दौर में नहीं हुई। हमारे दौर में सिर्फ 2 सहाफ़ियों का वाक़या है जिन्हें उठा लिया गया और हमने फ़ौरी तौर पर उन्हें रिहा करवा दिया। हमने किसी को टॉर्चर नहीं किया। इमरान खान के इस जवाब के बाद सहाफ़ी अपने आर्टिकल में लिखते हैं कि दहाइयों से पाकिस्तान में सहाफ़ियों और समाजी रहनुमाओं को गिरफ़्तार किया जाता और मारा जाता रहा है। इमरान खान के दौर में मीडिया की आज़ादी बड़े पैमाने पर तनज़्ज़ुली का शिकार हुई और पाकिस्तान की फ़ौज और पुलिस की तरफ से टॉर्चर को आम तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और ये बात दुरुस्त भी है। इमरान खान इंटरव्यू में ये दावा तो कर रहे हैं कि उनका दौर मीडिया की आज़ादी के लिए सबसे लिबरल दौर था, लेकिन इमरान खान के दौर हुकूमत में जो इक़दामात किए गए
वो मीडिया पर दबाव डालने के लिए किए गए। सहाफ़ियों को गिरफ्तार किया गया, उन्हें अगवा किया गया। इस हवाले से रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने रिपोर्ट जारी करके इमरान खान को मीडिया की आज़ादी पर हमला करने वाले का लक़ब दिया था, यानी प्रेडेटर का लक़ब दिया था। और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इमरान खान के साथ इस फहरिस्त में शामिल किया गया था। इमरान खान के दौर में सहाफ़ियों को गोलियां मारी गईं, उनके घरों पर हमले किए गए, मीडिया मालिकान को जेल में डाला गया, सियासी मुखालिफिन के इंटरव्यूज़ पर पाबंदी लगाई गई। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान अपने दौर को मिसाली करार दे रहे हैं। इसके अलावा अमरीकी सहाफ़ी ने इमरान खान से सवाल किया कि आपने इंटरव्यू के इब्तिदा में कहा था कि बरतानिया जाने के बाद और ये देखने के बाद कि वहाँ कानून की बालादस्ती है, तो आपने सोचा कि पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती क्यों ना हो। लेकिन आपका ये तजर्बा क्या समाजी मसाइल पर लागू होता है? आपने ये कहा था कि अगर ख़वातीन कम कपड़े पहने तो इसका मर्दों पर असर होगा, अगर वो रोबोट ना हो तो। आपने ये भी कहा था कि हमारे पास नाइट क्लब्स नहीं हैं और यहाँ की ज़िंदगी मुख्तलिफ है। और आप उस वक्त जिनसी ज़्यादती और रेप से मुतालिक बात कर रहे थे। ऐसा लगता है कि जमहूरी हुकूमतों से मुतालिक आपके ख़यालात में आलमगीरियत मौजूद है। लेकिन मैं जब आपको सकाफ़त और समाजी मसाइल से मुतालिक बात करते हुए सुनता हूँ, लड़कियों की तालीम के बारे में बात करते हुए सुनता हूँ और मर्दों की तरफ से ख़वातीन से बदसलूकी से मुतालिक सुनता हूँ, तो उसमें आपकी सोच में आलमगीरियत नज़र नहीं आती। आप ज़्यादातर इस हवाले से यही कहते हैं कि मुख्तलिफ़ सकाफ़तें मुख्तलिफ़ तरीके से काम करती हैं। आपके इस हवाले से क्या ख़यालात हैं? जिस पर इमरान खान ने जवाब दिया, मैं हैरान हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मगरबी मीडिया कभी कभार मखसूस चीज़ें उठाता है। कोई कैसे रेप से मुतालिक ख़वातीन को ज़िम्मेदार ठहरा सकता है? कैसे एक होशो हवास वाला शख्स इस किस्म का बेवकूफ़ाना बयान देगा? देखें, वो रेपिस्ट है जिसे कसूरवार ठहराना चाहिए, और ये बहुत सादा सी बात है। मैं उस वक्त जुर्म के चार्ट्स को देख रहा था और पुलिस ने जो मुझे रिपोर्ट किया था उसमें सेक्स क्राइम की तादाद बहुत ज़्यादा थी, तो हमें इसकी तह तक पहुँचना था कि ऐसा क्यों हो रहा है। और हमें आइडिया दिया गया वो ये था कि हमें माशरे में मौजूद तरगीब दिलाने वाली चीज़ों को नीचे लेकर आना होगा, क्योंकि आपके पास बहुत से फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं। जिस पर सहाफ़ी ने सवाल किया, कैसे कोई शख्स तरगीब दिलाने वाली चीज़ों को नीचे लेकर आएगा, अमली तौर पर इसका क्या मतलब है? जिसका इमरान खान ने जवाब दिया कि देखें, तरगीब दिलाने का ये मतलब नहीं कि ख़वातीन सड़क पर कम कपड़े पहन कर चल रही हैं। तरगीब का मतलब सोशल मीडिया है। हमारे मोबाइल फ़ोन में बच्चों के पास मालूमात तक रसाई है। 7 से 8 साल के बच्चे के पास मोबाइल फ़ोन है और इस वक्त जो पोर्नोग्राफिक मवाद मोबाइल में मौजूद है, तारीख़ में कभी भी बच्चे इस हद तक ऐसी चीज़ों से आश्कार नहीं हुए जितना अब हैं। जिसके बाद सहाफ़ी ने इमरान खान से सवाल किया कि क्या सहाफ़ी गरीदा फ़ारूकी से मुतालिक भी आपके बयान को सयाक़ व सबाक़ से हट कर लिया गया था, जब उन्हें PTI के जलसे में हरासा किया गया और आपने कहा था कि उन्हें और क्या तवक्को रखनी चाहिए जब वो मर्दों के हजूम में जाने की कोशिश करेगी? जिसका इमरान खान ने जवाब देते हुए कहा कि नहीं, ये सयाक़ व सबाक़ से हट कर नहीं था। देखिए, हमारे माशरे में ये एक मखसूस जलसा था जिसमें सारे मर्द थे और वो मर्दों के हजूम के बीच में थी। ये सिर्फ इतना था। मेरा मतलब है कि जो भी पाकिस्तान के माशरे को जानता है, भारत के माशरे को जानता है, तो ऐसे माशरे में जब भी आप ख़ुद को ऐसी पोजीशन में डालेंगे तो आप वल्नरेबल हो जाएंगे। ये कॉमन सेंस की बात है। हाँ, मर्दों को कसूरवार ठहराना चाहिए जब वो कुछ करें, लेकिन ये दोनों तरफ काम करता है। आपको हमारे माशरे में आम तौर पर लोग ज़्यादातर ख़ुद को ऐसी पोजीशन में नहीं डालते, इसे नज़रअंदाज करते हैं। ये इतनी सादा सी बात है। जिस पर सहाफ़ी ने सवाल किया कि इस चीज़ का एक ख़ातून सहाफ़ी पर इतलाक़ कैसे होगा जो सिर्फ़ एक स्टोरी को कवर करना चाहती हैं। मैं यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज़्ड हूँ। जिसका इमरान खान ने जवाब दिया कि आइज़ैक, हमारे मुल्क में बेहतरीन ख़वातीन सहाफ़ी हैं, सब अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ख़ुद को ऐसी पोजीशन में डालने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे ये कहने दें कि वो एक ख़ास सूरत हाल थी जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, क्योंकि हमने तो गरीदा को उस सूरत हाल से निकालने की कोशिश की। अब अहम बात यह है कि इमरान खान ने जो सहाफ़ी गरीदा फ़ारूकी से मुतालिक बयान दिया था, उस पर अपनी तस्दीक करने के बजाय, माफ़ी मांगने के बजाय वो आलमी मीडिया पर भी उसका दिफा करते नज़र आए और उस वाक़े की सारी ज़िम्मेदारी ये कहकर सहाफ़ी गरीदा फ़ारूकी पर डाली गई कि उन्हें वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था। अहम बात यह भी है कि इमरान खान के दौर में ख़वातीन सहाफ़ियों और समाजी कारकुनों को इस हद तक सोशल मीडिया पर हरासा किया गया कि पहली मरतबा ख़वातीन सहाफ़ी और समाजी कारकुन खुलकर सामने आई थी कि कैसे उन्हें अपनी राय देने पर सोशल मीडिया पर हरासा किया जा रहा है। और अब आलमी मीडिया भी इमरान खान से सवाल कर रहा है कि वो हर चीज़ में मगरब की मिसालें तो देते हैं, लेकिन समाजी मामलात पर वो मगरब की मिसालों से पीछे हट जाते हैं।